Hey Cham, welcome back to my channel. I am Anjali Divedi and today's video is all about study. Okay? So नवंबर आ गया है और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना शेड्यूल बना लिया होगा, रूटीन फिक्स कर लिया होगा पढ़ने के लिए। तो आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि कहाँ पे आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, थोड़ी और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, जिससे आपका जो रिज़ल्ट हो वो प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके एंड आपकी जो पढ़ाई हो वो प्रॉफिटेबल हो। ओके, आपको ये ना लगे कि हमने अपना टाइम इसमें इतना दिया था बट हमें पूरा आउटपुट नहीं मिला। सो द फर्स्ट स्टेप, ओके, तो जो पहली चीज़ है वो है प्रोटेस्ट इफ़ेक्ट। मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज़ जानते होंगे कि प्रोटेज इफ़ेक्ट क्या होता है। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि अगर हम क्लास में बैठे होते हैं और लेक्चर चल रहा होता है, उस टाइम पे हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, ठीक है। तो टीचर जो भी बता रहे होते हैं हमें लगता है कि वो एकदम ठीक है। तो टीचर बता रहे होते हैं और हमें लगता है कि वो सब कुछ हमें समझ में आ गया है, पूरी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। पर हम जब घर पे आते हैं और हम घर पे आकर के किताब खोलते हैं या कॉपी खोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओ, यहाँ पे डाउट रह गया, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोटेज इफ़ेक्ट ऐसे काम करता है कि आप जब भी कुछ पढ़ें, कोई भी नया टॉपिक पढ़ें, तो आप उसके लिए किसी और को समझाने के हिसाब से पढ़ें। समझाने के हिसाब से मतलब कैसे, कि अगर मैंने कोई एक छोटी सी डेफिनेशन ले ली किसी चीज़ की, ओके, फिज़िकल डेफिसिट क्या होता है, फिज़िकल डेफिसिट के लिए अगर मैंने उसको उठाया तो मैं उसको दूसरों को समझाऊं, मैं उस टॉपिक को समझूं कि मैं उस चीज़ को मैं दूसरे को समझा रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरे के जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको भी सुनूं एंड मैं उसको क्लियर करूं। तो ऐसे में मुझे वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एंड प्रोटेज इफ़ेक्ट भी यही कहता है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी रिसर्च में देखा गया है एंड प्रोफेसर लॉबडेल का भी ये कहना है कि अगर आपको कोई ना मिले तो आप पेड़ पौधों को ही समझाने का नाटक कर लीजिए। सच में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, सो टिप नंबर 2, विच इज़ फ्लो स्टेट। ओके, सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता, हमें ऐसा लगता है ओ, रोज़ डेली तो यही कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि हमें न्यूज़पेपर उठाना है या कोई एक नॉवेल उठानी है एंड उसका 2 पेज पूरी इंटरेस्टिंग तरीके से उसे पढ़ना है, काफ़ी अच्छे स्पीड में, ठीक है। 500 वर्ड भी अगर आपने उसके कंप्लीट कर लिए, वो एक फ्लो स्टेट में आप आ जाएंगे। एंड देन आपको जो अपना सब्जेक्ट पढ़ना है उसको उठाइए एंड उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो उससे आपका जो मन है वो चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, आपका पूरा दिन ख़राब नहीं होगा। वरना फिर आप ऐसे कहते रहेंगे ओ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। एंड आपका ऐसे एक एक दिन करते करते एग्ज़ाम का डे भी आ जाएगा एंड आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सीरियसली ये चीज़ सच में काम करती है एंड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो टिप नंबर 3, तो टिप नंबर 3 एक बुक है एटॉमिक हैबिट। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो उन लोगों ने एटॉमिक हैबिट तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ता है, तो उसमें एक चीज़ है, एक बात उन्होंने कही है और वो ये है कि जब भी आप अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। इन्वायरमेंट क्रिएट करने का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई आदत डेवलप करनी है तो आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज करने के लिए आप मॉर्निंग में उठेंगे, ठीक। एक्सरसाइज करने की जो जगह है आपके वो जस्ट सामने होनी चाहिए, ठीक है। वो एक फिक्स जगह होनी चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है। अब ये नहीं कि आप अपना फिर एक्सरसाइज का शीट लेकर के देन इधर से उधर आप भटक रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पे जाएं, जगह नहीं मिल रही है, कहाँ से कैसे करें। तो ये आपका मन ख़राब कर देगी पूरी तरीके से। सेम यही चीज़ पढ़ाई में भी होता है। पढ़ाई के लिए भी एक प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप अच्छे तरीके से फुल फोकस्ड हो करके पढ़ाई कर सकें, जहाँ पे आपका जो फ़ोन हो वो आपको परेशान ना करे, वो बार बार ट्रिंग 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 ना करे। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। इसके बारे में भी आपको पता होगा कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि 1 घंटे बैठ जाएंगे, 2 2.5 घंटे बैठ जाएंगे, उठेंगे ही नहीं अपनी जगह से।
बट ऐसे जो लोग करते हैं सीरियसली वो फुल फोकस्ड होकर के नहीं पढ़ पाते हैं। वो जो भी पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि मुझे पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पोमोडोरो टेक्निक में ये है कि आप 25 मिनट के लिए पढ़ेंगे एंड देन 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे। 5 मिनट ब्रेक लेने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप फ़ोन ही लेकर के बैठ जाएं या फ़ोन में देखने लगें कि अच्छा अब तो शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है, कि हम कब सक्सेसफुल होंगे। पर इसका मतलब ये है कि आप जाकर के बच्चों के साथ खेलें या आप मेडिटेट कर लें या 5 मिनट सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहें और देखें, बस रिकॉल कर लें कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। देन हम अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करें। और सच में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है एंड मैं पर्सनली इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक के लिए मैं एक ही चीज़ पढ़ती रहती हूँ तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैं पोमोडोरो टेक्निक को बहुत ही अच्छे से फॉलो करती हूँ एंड सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ती हूँ, देन 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं बहुत अच्छे से फ्रेश होकर के 25 मिनट के लिए दोबारा से पढ़ना शुरू करती हूँ। एंड इस तरीके से मेरा टॉपिक भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होता है एंड मैं फुल्ली फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नवंबर में अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा करना चाह रहे हैं तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है आप इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से एक बार सोचें कि क्या आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे करना शुरू कर दीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो दीज आर द टिप्स जो कि आप अपने स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं एंड आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी स्टडी।